हेलो गाइस, वेलकम टू एपीएस ऑनलाइन क्लासेस। काफी टाइम बाद अपना नया टॉपिक हो रहा है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। विलयन के कुछ ऐसे गुणधर्म होते हैं जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, केवल अणुओं की संख्या पर ही निर्भर करते हैं, वो अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ गुण, जैसे हम बात करें एक एग्जाम्पल की, मान लीजिए एक पात्र में एक विलायक लिया, विलायक के सतह के कणों को मैं कुछ इस तरह से बना देता हूं, ठीक है, और इस पात्र को कवर कर दिया जाता है इस तरीके से। ठीक है, अभी इस विलायक की, या जो भी हमने यहाँ पे विलायक जल लिया है, मान लीजिए क्या है यहाँ पे, ये विलायक, विलायक जिसको हम ए बोल रहे हैं। ठीक है, और मान लीजिए वो क्या है, जल। ठीक है, अब जल यहाँ पे क्या होगा, वाष्पित होगा, वाष्पित होगा, इसकी वाष्प बनेगी, वाष्प बनेगी, और इस पात्र के जो सतह ये कवर कर रखा है हमने, इसको इसे टकराकर इसकी सतह पर वापस दाब लगाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब। और ए का जो वाष्प दाब होगा इस समय, वो शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब होगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसे हम पी नॉट ए द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, पी नॉट ए द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब पी नॉट ए हम पहले पढ़ चुके हैं क्या होता है। ठीक है, पी यहाँ पे प्रेशर यानी दाब के लिए है, ए यहाँ पे विलायक को दर्शा रहा है, और नॉट जो शब्द, ये जीरो जो लगाया जाता है, इसको अपन नॉट बोलते हैं जल्दी से, पी जीरो ए भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, पी नॉट ए का मतलब क्या है, नॉट का मतलब है यहाँ पे शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब। ठीक है, चलिए अब इसमें हमने क्या मिलाया, मान लीजिए कोई भी एक अवाष्पशील ठोस विलेय, ठोस विलेय, मान लीजिए वो कौन है, बी, सॉरी इसको क्या बोलते हैं अपन, बी, और मान लीजिए वो कौन है, NaCl ले लिया हमने, या शुगर ले लिया, शुगर यानी कि चीनी वगैरह वगैरह, जो भी कुछ है, मतलब जिसकी वाष्प नहीं बन सकती हो, ऐसा कोई भी पदार्थ विलेय के रूप में हमने ले लिया। ठीक है, क्या होगा, विलयन बनेगा, विलयन बनेगा, तो विलयन की जो सतह है, ऊपरी सतह, अब उस पर हम क्या देख रहे हैं कि विलयन बनने के बाद हम एक बात बोलते हैं कि विलयन के प्रत्येक भाग में संगठन समान होता है, यानी कि विलेय पदार्थ जो है वो सतह पर भी उतना ही होगा जितना कि अंदर स्थूल के अंदर होगा। ठीक है, मान लीजिए कुछ जगह पर विलेय के कणों ने ले लिया, विलेय के कणों द्वारा घेर ली गई है वो जगह कुछ, यानी कि जो सतह पर विलायक के कण थे उनके अलावा अब कौन आ गया यहाँ पे, विलेय के कण भी आ गए। अब एक बात तुम्हें डिफरेंस दिख रहा होगा इसके अंदर कि इस टाइम यहां पर केवल विलायक के कण हैं, यहां पर विलायक के अलावा विलेय के कण भी आ चुके हैं। इसका मतलब विलायक की सतह छोड़ने वाले कणों की संख्या में कमी आ गई, और कमी आने का मतलब उसका वाष्प दाब कम हो गया। ठीक है, अब वाष्प दाब कम होगा यानी कि वाष्प दाब में कमी, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं राउट के नियम के अंदर। देखिए इस विलयन का जो वाष्प दाब होगा राउट के अनुसार क्या होगा, ए अवयव का आंशिक वाष्प दाब और बी अवयव का आंशिक वाष्प दाब, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो पी टोटल यानी कि पी कुल वाष्प दाब जो है अपना इस तरह से ज्ञात किया जाता है। राउट ने क्या कहा था कि PA इज इक्वल टू P नॉट AXA और PB इज इक्वल टू P नॉट B XB। हम पहले पढ़ चुके हैं इसको। अब देखिए इस वैल्यू को देखिए, ये वैल्यू राउट के नियम के अनुसार दी गई है, लेकिन इसका मान, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर, जीरो। क्या है, जीरो। जीरो क्यों है, क्योंकि यहाँ हमने कैसा वाष्प ठोस लिया है, विलेय कैसा लिया है, अवाष्पशील ठोस। अवाष्पशील है यानी उसकी वाष्प नहीं बनेगी। ये जो दो ब्लैक तीन कण जो मैंने बना रखे हैं, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कण मैंने बना रखे हैं, इन कणों की संख्या
सॉरी, ये जो कण मैंने बना रखे हैं, इन कणों को हम बोल रहे हैं अवाष्पशील विलेय। इनकी कोई वाष्प नहीं बनेगी, और जब वाष्प नहीं बनेगी तो इनका कोई वाष्प दाब भी नहीं होगा, और जब वाष्प दाब नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे, Pb = 0। देन अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए हम क्या कह सकते हैं, P total = Pa। ये सब बातें हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब P = Pa, और जो वाष्प दाब में जो कमी हो रही है, अब देखिए टोटल वाष्प दाब क्या है, वाष्प दाब में जो कमी हो रही है, यानी कि अवनमन जिसको बोल रहे हैं, वो किसके बराबर होगा, P0A - P या Pa, ठीक है। P0A शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, Pa आंशिक वाष्प दाब विलायक का, जो हमारे कुल वाष्प दाब के बराबर है, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पर वाष्प दाब में कमी हो गई। क्यों हुई कमी, यहाँ तो विलायक का वाष्प दाब ज्यादा था और यहाँ वो कम हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसमें विलेय मिला दिया। तो वाष्प दाब में कमी यानी वाष्प दाब में परिवर्तन का जिम्मेदार कौन हुआ, यहाँ पर विलेय पदार्थ। कौन हुआ, विलेय पदार्थ। तो हम क्या कह सकते हैं कि विलेय की मात्रा मिलाने पर, विलायक के विलेय की मात्रा मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। तो वाष्प दाब कैसा गुणधर्म हुआ, अणुसंख्य गुणधर्म। वाष्प दाब कैसा गुणधर्म हुआ, अणुसंख्य गुणधर्म। तो वाष्प दाब अणुसंख्य गुणधर्म है। इसी तरह से और कौन कौन से गुणधर्म हैं जो अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं, ये हम चर्चा कंटिन्यू आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब समझ में आ गया होगा कि विलेय के कणों की संख्या पर जो भी गुणधर्म निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं, विलेय के कणों की संख्या पर जो गुणधर्म निर्भर करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म, ठीक है। विलेय कौन सा है, यानी कि नमक है, शक्कर है, कुछ भी हो, विलेय कौन सा है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका संगठन क्या है, वो किन अवयवों से मिलकर बना हुआ है, इस पे डिपेंड नहीं करते हैं ये गुणधर्म, यानी प्रकृति और संगठन पर निर्भर नहीं करते हैं। किस पे निर्भर करते हैं, विलेय की कणों की संख्या पर। और कणों को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे मोलों की संख्या, ठीक है। आगे चलते हैं, पता चल जाएगा हमको कैसे क्या करना है। तो क्लियर हो गया, अणुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म। अब देखिए अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, ये हमको पता लग गया। कौन कौन से अणुसंख्य गुणधर्म हैं, ये हमको देखना है। कितने अणुसंख्य गुणधर्म है टोटल, 4। कितने हैं, 4 अणुसंख्य गुणधर्म कौन कौन से हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। जिन्होंने कंप्लीट जो पिछले टॉपिक हैं पढ़े हैं, उनको याद आ गया होगा ये शब्द, ये वाक्य हम पहले पढ़ चुके हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अगला टॉपिक हो इससे पहले याद कीजिए कि हमने कहां पढ़ा था, ठीक है। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा है हिमांक में अवनमन। और चौथा है परासरण दाब। ठीक है, पढ़ने वाले हैं। इनमें से पहला टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा, ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। देखिए अवनमन बोले तो कमी, उन्नयन बोले तो वृद्धि, ठीक है। यानी कि वाष्प दाब जो है उसमें तो हो जाती है कमी, उन्नयन यानी कि क्वथनांक में हो जाती है वृद्धि, हिमांक में अवनमन हो रहा है यानी कि हिमांक में कमी, और परासरण दाब भी बदल जाता है। परासरण दाब कैसे बदलेगा वो हम उस टॉपिक के अंदर देखेंगे, ठीक है। ये सब हो कब रहा है, जब हम किसी भी शुद्ध विलायक के अंदर विलेय पदार्थ मिला रहे हैं, और विलेय भी कौन सा, अवाष्पशील विलेय मिला रहे हैं, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक की। हमारा पहला अणुसंख्य गुणधर्म क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन।
पहला टॉपिक है हमारा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लॉवरिंग, रिलेटिव का मतलब हो गया किसी से दूसरे से संबंध दिखाते हुए हमको यह अवनमन स्टडी करना है। ठीक है, देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने डायग्राम से समझा था कि अवाष्पशील विलेय जब किसी पदार्थ में मिलाया, किसी विलायक में मिलाया जाता है तो राउट के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो उस विलयन का जो वाष्प दाब होगा टोटल वो क्या होगा, P इज इक्वल टू PA प्लस PB। क्या होगा, P इज इक्वल टू PA प्लस PB। हमको पता है कि यहाँ A कौन माना है हमने, A कौन माना है हमने, विलायक, और B कौन माना है हमने, विलेय। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए आगे करना है। अब B विलेय जो है अवाष्पशील है तो हम क्या कह सकते हैं कि PB इज इक्वल टू 0, देन P इज इक्वल टू PA हो जाएगा क्या। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू राउट क्या होता है भाई, राउट के अकॉर्डिंग PA इज इक्वल टू P नॉट A, x के हमने वैल्यू रख दी। किसके अनुसार हुआ ये, राउले के अनुसार। किसके अनुसार हुआ, राउले के अनुसार, राउट के अनुसार। ठीक है, अब यहां हमको पता है कि भाई XA की वैल्यू रखी जा सकती है। XA बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस XB। क्यों, क्योंकि हमको पता है XA प्लस XB इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इसको आगे सोल्व करेंगे, कुछ इस तरह से ये समीकरण निकल के आएगा। आगे देखिए यहाँ पे, इसको यहाँ रख देता हूं फिर से मैं। देखिए P नॉट A XB इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P, और XB इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P अपॉन P नॉट A। याद आ गया होगा ये समीकरण, ये याद आ गया होगा समीकरण। और हमको पता है शुरुआत में ही, ये देखिए यहाँ पे ये ग्रीन में मैं गोला कर रहा हूँ, इसको उठा के यहाँ रखेंगे, शिफ्ट करेंगे तो हम ये भी लिख सकते हैं कि XB बराबर P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A। क्लियर हो गया। याद आया नहीं आया, राउट के नियम के अंदर हमने पढ़ा था, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए राउट का नियम पढ़ा था। उसमें हमने ये देखा था कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, किसी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है, उसमें उपस्थित विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। ये क्या कहलाता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, किसे कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A, ये तो क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। और ये XB क्या है, यह है विलेय की मोल भिन्न। अब ये हमारा टॉपिक नहीं है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, सॉरी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का ये टॉपिक नहीं है, ये नहीं लिखना हमको उसके अंदर। ये तो हम पहले जो पढ़ चुके हैं उसको मैंने तुम्हें याद दिलाया है, एक बार देख सकते हो। देख लिया, तो हमारा टॉपिक अब यहां से तो शुरू होगा। अभी टॉपिक शुरू नहीं हुआ है हमारा, टॉपिक यहां से शुरू होगा। तो शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। जैसे हमारे पास मान लीजिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बारे में पूछा गया, तो हम उसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो लास्ट में जो आया है हमारे पास ब्रैकेट उसको लिखेंगे। क्या लिखा है इसके अंदर, क्या लिखा है इसमें से
कि राउल्ट के अनुसार जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उस विलयन के बनने वाले विलयन के वाष्पदाब में होने वाला आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय की मोल भिन्न यानी मोल अंश के बराबर होता है। नोट्स में लिख लेंगे इसको, और जैसे वो लाइन लिखी उसके बाद तुरंत बाद हम ये समीकरण या ये संबंध उतार देंगे जो हमने बोला है। क्या बोला है हमने? देखिए P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू XB। क्लियर होगी बात? ये हमने बोला है। ठीक है, वीडियो को पीछे करके एक बार दोबारा से सुन लेना। ये हमने क्या बोला है? वास्तव में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल भिन्न के बराबर होता है। ठीक है, और हमको पता है कि भाई विलेय की मोल भिन्न क्या होती है? NB यानी विलेय के मोलों की संख्या अपॉन टोटल मोलों की संख्या। क्लियर? अब इसमें हमको पता है, इसको उठा के डायरेक्ट लग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी इसको थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं मैं। हम यहीं पे लिख देंगे कि अत्यंत तनु विलयनों के लिए हम क्या लिख सकते हैं? NB इज वेरी वेरी लेस देन NA। इसका मतलब समझिए पहले तो, ये N क्या है? मोलों की संख्या, A और B क्या है? विलायक और विलेय। ठीक है, अब हमारे पास मान लीजिए एक बड़े से पात्र के अंदर जल रखा हुआ है, बड़ी टंकी में एक जल रखा हुआ है हमारे पास, उसमें मान लीजिए सैकड़ों मोल हैं जल के। कितने हैं? सैकड़ों मोल जल के। अब मैंने उसमें उठा के एक चुटकी नमक मिला दिया या आधा चम्मच नमक मिला दिया। आधा चम्मच नमक का मतलब कितने मोल होंगे? मान लीजिए 100 मोल किसके थे? जल के। 100 मोल किसके थे? जल के। और उसमें मैंने मान लीजिए 0.01 मोल किसके मिला दिए? नमक के। किसके मिला दिए? नमक के। अब 0.01 मोल मैंने नमक का मिलाया है 100, और टोटल कितना हो गया? 100 प्लस 0.01, 100 प्लस 0.01। ये तो बात वही हुई कि तुम्हारे पास पहले 100 रुपए थे, अब तुम्हें 1 पैसा और दे दिया। अरे तो उस 1 पैसे से कोई ज्यादा फर्क पड़ा क्या? यानी उस 1 पैसे का होना या न होना हमारे लिए बराबर है, उसको हम नगण्य मान सकते हैं। इसीलिए हमने कहा है कि NB इज वेरी वेरी लेस देन NA अगर विलयन अत्यंत तनु है तो। हम क्या कर सकते हैं? NB को NA की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं। तो XB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? NB अपॉन NA। ठीक है, इसको उठा के किस में रख देंगे? यहां समीकरण के अंदर रखेंगे। तो P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू NB अपॉन NA। ठीक है, आप देखिए, याद आ रहा होगा आपको, मैं जो लिख रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। क्या है? WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA। देखिए मैं यहां लिख देता हूं, मोल इज इक्वल टू क्या होता है? भार बटे अणुभार। याद आ गया होगा, भार बटे अणुभार। ठीक है, या N इज इक्वल टू W बटे M। N इज इक्वल टू W बटे M, हम जानते हैं इस चीज को। तो NB है तो B के रूप में W बटे M लिखो, A है तो A के रूप में लिखो। इसको लास्ट में फाइनल अपन सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से समीकरण निकल के आता है, WB अपॉन MB और WA और MA। इतना तो सबको आता होगा कि किस तरह से करना है, ऊपर नीचे कैसे किया है। अब इसमें से हमको क्या निकालना है? MB। क्या निकालना है? MB निकालना है। और MB क्या निकल के आएगा हमारे पास लास्ट में? कि MB इज इक्वल टू, MB को इधर ले आए, बाकी सब कुछ उधर रह जाएगा, P नॉट A
अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए, ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और बाकी सब एच डी रह जाएगा। अलग से हाईलाइट इसलिए किया है इसको क्योंकि हर एक अणुसंख्यक गुणधर्म के अंदर, प्रत्येक अणुसंख्यक गुणधर्म के अंदर लास्ट एंड फाइनल हमारा जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, विलेय का अणुभार निकालना। विलेय का अणुभार निकालना, आणविक द्रव्यमान निकालना। न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं ज्यादातर वो कौन से पूछे जाते हैं, विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालने वाले। ठीक है, तो ये विलेय का आणविक द्रव्यमान इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। एक बार पॉज करेंगे वीडियो को और वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन का टॉपिक उतारेंगे। ठीक है, नोट्स में उतारने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, अणुसंख्यक गुणधर्म की परिभाषा लिखनी है। अणुसंख्यक गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, चारों के नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद अपन फर्स्ट हेडिंग डालेंगे वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो उसके बाद हमको क्या करना है, एक लाइन लिखनी है बस। क्या लिखना है उसमें कि वाष्प दाब में अपेक्षिक, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, होने वाला अपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। समानुपाती शब्द मत लिख देना, बराबर होता है। ठीक है, ये आया कहां से था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया, पिछले वीडियो को भी एक बार तुम देख सकते हो। ठीक है, लास्ट में फिर एक्स डी का वैल्यू रखना है, वो सब कुछ जो है वगैरह वगैरह आपको एज इट इज उतार देना है जैसे बोर्ड पे अब लिखा हुआ है। ठीक है, और लास्ट में हम क्या लिखेंगे फाइनली कि उपरोक्त सूत्र की सहायता से, ये जो हमने एमबी का फॉर्मूला निकाला है लास्ट में हम लिखेंगे इसमें कि उपरोक्त सूत्र की सहायता से हम विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलो इसके बाद अगला अपना न्यूमेरिकल है। चेक कीजिए न्यूमेरिकल और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करना। सबसे पहले इस न्यूमेरिकल में हमको क्या करना है, क्या क्या दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। और उससे भी पहले हमको क्या काम देखना है, जब भी इस तरह का न्यूमेरिकल आए तो उसमें करना है कि विलेय कौन है और विलायक कौन है। ज्यादातर क्या दिया जाता है, विलेय अवाष्पशील विलेय, नाम नहीं दिया जाता है विलेय का, अवाष्पशील विलेय शब्द करके नाम दे दिया जाता है। ठीक है, और विलायक हमको दे रखा है बेंजीन। अब बेंजीन को ए मानो, विलायक विलेय जो है उसको बी मानो, और WA, WB, MA, MB इनको चेक करके देखो। पी नॉट ए दे रखा है 850.850 और PA दे रखा है तुम्हें 845। ठीक है, बार क्या है, बार है यहाँ पे मात्रक, दाब का मात्रक। ठीक है, अब P नॉट ए है, PA है तुम्हारे पास, और WB है, MA है, WA है, तो सीधी सी बात है MB अपन निकाल लेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करो और करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, बार बार इसको एक बार जैसे अपन नोट्स में उतार लें, तो नोट्स में उतारने के बाद प्रैक्टिस करो इसको करने की, सॉल्व करने की। ये रिलेशन है आपस में किस तरह से निकल के आए, देखने में बहुत आसान लग रहा है, पढ़ने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन एक बार अपने तरीके से अपने इसको कॉपी में करके देखेंगे, रफ कॉपी में 3 से 4 बार कम से कम करके देखेंगे। ठीक है गाइस, चलो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डाल दिया जाएगा। ओके।